हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सौर मंडल होता क्या है, यानी सोलर सिस्टम कहते हैं किसे। हमारा सौर मंडल जो है किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो देखिए, सौर मंडल जो हमारा है वह सूर्य और हमारे सौर मंडल में जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सब से मिल कर हमारा सौर मंडल बना हुआ है। अगर सिंपल भाषा में हम कहेंगे तो सौर मंडल में सूर्य और जितने भी ग्रहीय मंडल है, जैसे बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, उपग्रह, इन सब को मिला करके हमारा सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन इन सबसे सौर मंडल से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उस सब हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सौर मंडल का जो है सबसे पहले पता किसने लगाया था। तो सौर मंडल का पता खोज करता कौन है, तो कोपरनिकस जी हैं। सौर मंडल के जो खोज करता है वो कोपरनिकस हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में जो है ग्रहों की संख्या अभी 8 है। तो कौन कौन से ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रहों के गति के प्रतिपादक कौन है, यानी ग्रहों का जो गति का नियम है वो किन्होंने दिया है। तो केपलर जी हैं, जो केपलर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ग्रहों के गति का नियम दिया है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा है और भारी ग्रह बृहस्पति है। ठीक, बृहस्पति यानी जुपिटर इसको बोलेंगे। ये जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, यानी पूरे सौर मंडल में जो है सबसे छोटा ग्रह बुध है, इसे मरकरी बोलते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, यानी सूर्य के जो है सबसे निकट में कौन सा ग्रह है। तो बुध है। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह, यानी सूर्य और पृथ्वी से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन है। तो वरुण है। वरुण जो है सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ठीक, आया क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, यानी पृथ्वी के जो सबसे निकट का स्थित ग्रह है वो कौन सा है। तो शुक्र, यानी शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट में है। ठीक, नौवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला, यानी पृथ्वी की जो सबसे पहले जो त्रिज्या यानी रेडियस जो नापा था वो कौन है। तो इरेटोस्थेनीज जी हैं, जो पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, यानी पृथ्वी के कौन कौन से पड़ोसी ग्रह हैं। दो, तो शुक्र एवं मंगल जो है पृथ्वी के 2 पड़ोसी ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का उपग्रह, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है। तो चंद्रमा। चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आगे क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का निकटतम तारा जो है कौन सा है। तो सूर्य है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा क्या है। तो सूर्य है। ठीक, सूर्य का निकटतम तारा, यानी सूर्य का जो निकटतम तारा है वो क्या है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। ठीक, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, पूरे सौर मंडल में जो है सर्वाधिक चमकीला है और गर्म ग्रह भी है, तो कौन सा ग्रह है। शुक्र जो है हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है। ठीक, 15 क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है, कोल्ड जो ग्रह कौन सा है। तो वरुण है। हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, हमारे सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास बहुत ज़्यादा उपग्रह है। तो बृहस्पति। बृहस्पति के पास जो सबसे ज़्यादा उपग्रह है 67 इसके पास उपग्रह है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह, यानी ऐसे हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल तथा हरा ग्रह, लाल तथा हरा ग्रह कौन सा है। तो मंगल तथा वरुण जो है हमारे सौर मंडल में लाल तथा और हरा ग्रह है, दिखने वाला है। 19, पीला तथा नीला ग्रह, हमारे सौर मंडल में जो पीला तथा नीला ग्रह कौन कौन सा है। तो पृथ्वी तथा बृहस्पति तथा पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल में जो है, अगर नीला ग्रह की बात करें तो पृथ्वी, और अगर पीला ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है हमारे सौर मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल का लेटा हुआ ग्रह, यानी लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है हमारे सौर मंडल में। तो अरुण को कहा जाता है, यानी अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है।
सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, सर्वाधिक गैसों से जो घिरा हुआ ग्रह है वो कौन सा है? तो अरुण है। अरुण के जो पूरे चारों तरफ जो है गैसों का एक आवरण है जो पूरा उसको घेर के रखे हुआ है, इसीलिए इसे सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला डेंसिटी वाला जो हमारा ग्रह है वो कौन सा है? तो शनि है। ठीक, आगे देखिए, पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। आगे क्वेश्चन देखिए, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है, भोर या सांझ का तारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उपग्रह यानी सबसे बड़ा जो है उपग्रह हमारे सौरमंडल में कौन सा है? तो गैनीमीड है। गैनीमीड जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल में गैनीमीड। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फोबोस एवं डिमोस किनके उपग्रह हैं? मतलब किन ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस एवं डिमोस? तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस एवं डिमोस। अगला क्वेश्चन है, शनिवार का सबसे बड़ा उपग्रह यानी शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, वलय युक्त ग्रह यानी वलय युक्त ग्रह कौन सा है? तो शनि है। ठीक, शनि के जो चारों तरफ है वलय आकार का एक रिंग सा आकार का बना हुआ है। ठीक, जिसमें उनमें रिंगों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध तथा शुक्र जो है सबसे तेजी से और धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। ये 2 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और अरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में, ठीक, पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है शुक्र और अरुण। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक चमकीला तारा यानी हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरस यानी उसका नाम क्या है? डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा हमारे सौरमंडल का। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है हमारे सूर्य के केंद्र का तापमान। 15 मिलियन डिग्री आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान। सूर्य वो तो सूर्य के केंद्र का तापमान था और सूर्य की जो बाहरी सतह है उसका तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो हम जो सूर्य के जो बाहरी परत है उसे हम कोरोना या किरीट बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का संघटक मतलब सूर्य का जो सूर्य में जो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? सूर्य का जो मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसके 2 मुख्य स्रोत हैं। उसमें जो सूर्य में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम ही दोनों पाए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन यानी नाभिकीय संलयन में यही हाइड्रोजन और हीलियम सहायता करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 3 सेकेंड यानी 8 मिनट 3 सेकेंड का वहाँ पे समय लगता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह जो है स्थित है यानी क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा हमारे सौरमंडल का? तो सेरेस। सेरेस जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय। पृथ्वी द्वारा सूर्य यानी पृथ्वी जो है पूरे सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेती है? तो 365 दिन 6 घंटे में वो सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह यानी सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है वह क्या कहलाता है? जो प्रकाश से उज्ज्वलित रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। सूर्य का जो पूरा उजला उजला पूरा मतलब प्रकाश सतह जो होता है उसे ही हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।